समाजवादी मॉडल पर आधारित रहेगा। आधारित रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, विकास धीमा रहेगा, जन कल्याणकारी का प्रयास रहेगा, समाजवादी मॉडल पर आधारित रहेगा। ये हो गया आपका आदेशात्मक नियोजन। 10 पॉइंट होंगे 10, बहुत है। आप देखते हैं निर्देशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन से सीधा सीधा वैसे अर्थ आप लगाते रहिए, ठीक है। केंद्रीय संस्था का प्रभाव रहेगा, इसमें क्या रहेगा, अभाव रहेगा। क्या रहेगा, अभाव रहेगा। कौन से मॉडल पर आधारित रहेगी, एलपीजी नीति पर। एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा, 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में क्या रही, 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में आदेशात्मक नियोजन रहा। 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में आदेशात्मक नियोजन समझ में आ रहा है ना। 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में आदेशात्मक नियोजन रहा। क्या रहेगा, केंद्रीय संस्था का प्रभाव है तो इसमें क्या रहेगा, अभाव रहेगा। एलपीजी नीति पर आधारित रहेगी। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, इसकी अप्रोच रहेगी डाउन टू अप, यानी आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर डीएम तक, सबकी इसमें क्या होगी, भागीदारी रहेगी। हाँ? इसका उदाहरण आपको हम दे देते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें क्या था, इसमें योजना आयोग थी, ठीक है। इसमें क्या है, योजना आयोग केंद्रीय संस्था थी। इसमें क्या है, नीति आयोग आपकी रहेगी। क्या रहेगी, नीति आयोग, ठीक। एलपीजी नीति पर आधारित। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, डाउन टू अप, यानी आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर डीएम तक अप्रोच। इसमें क्या रहेगी, विनिवेशीकरण की नीति रहेगी। मतलब जो देखेगा कि जो ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं उनको बेचकर आय, विनिवेशीकरण मतलब जो घाटे में उद्योग चल रहे हैं उनको बेचकर जो आय मिलती है उसी को विनिवेशीकरण आय कहते हैं। तो ये विनिवेशीकरण की नीति रहेगी, विनिवेशीकरण की नीति, ठीक है। लाइसेंसिंग कोटा परमिट राज्य का अभाव, लाइसेंसिंग कोटा परमिट राज्य का अभाव, ठीक। खुली अर्थव्यवस्था, अगर ये बंद अर्थव्यवस्था की क्या होगी, खुली अर्थव्यवस्था होगी, यानी सबको अपना विचार रखने का मौका दिया जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था, कोई बंदिशें नहीं। विकास धीमा होगा कि तेज होगा, विकास तेज होगा क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था है। विकास तेज होगा, ठीक है। जन भागीदारी का अभाव है इसमें, तो इसमें क्या होगा, जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी इसमें सबका साथ सबका विकास। तो जन भागीदारी, ठीक है। वही चपरासी से लेकर डीएम तक, आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक। जन कल्याण कौन से मॉडल पर आधारित होगी, पूंजीवादी मॉडल पर आधारित होगी। पूंजीवादी मॉडल पर आधारित होगी। ये जन कल्याणकारी अभाव नहीं है, गलत अच्छा नहीं, ये सही थी, ये सही था, जन भागीदारी। ये जन कल्याणकारी विकास पर था, तो ये किस पर होगा, ये सर्वोत्तम की उत्तरजीविता पर आधारित होगा, यानी जो सर्वोच्च है उसी
का विकास, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता पर आधारित, यानी जो सर्वोच्च है उसी का विकास। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना से लाभ। पंचवर्षीय योजना से लाभ। ये हो गया आपका आदेशात्मक नियोजन, ये निर्देशात्मक नियोजन। आदेशात्मक है मतलब एक केंद्रीय संस्था है, उसी के वही पंचवर्षीय योजना निर्माण करती है और वही संसाधनों का आवंटन करती है। इसकी अप्रोच क्या होगी? अप टू डाउन होगी, यानी भैया ऊपर का आदेश। सरकार मुख्य धारा में होगी, विकास की मुख्य धारा में कौन होगी? सरकार होगी, और निजी क्षेत्र सहायक की भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीयकरण की नीति होगी, यानी सब कुछ नेशनलाइज होगा। लाइसेंसिंग कोटा परमिट राज्य होगा। बंद अर्थव्यवस्था होगी। विकास क्या होगा? धीमा होगा। जन भागीदारी का अभाव होगा। जन कल्याणकारी विकास होगा। समाजवादी मॉडल पर आधारित रहेगा। 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में आदेशात्मक नियोजन रहा। उदाहरण देख लीजिए, केंद्रीय संस्था जैसे योजना आयोग, जैसे योजना आयोग, और इसमें नीति आयोग। नीति आयोग का प्रभाव मालूम है किसी को? यार नीति आयोग नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मिंग कैसे है, ये हो गया। अब देखते हैं भारत में नियोजन का इतिहास। ठीक है। भारत में नियोजन का इतिहास। भारत में नियोजन, भारत में नियोजन। ठीक है। तो भारत में जो नियोजन के पिता हैं उनका नाम है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। भारत में नियोजन के पिता किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया। भारत के नियोजन के पिता, भारत के नियोजन के पिता एम विश्वेश्वरैया। पुस्तक लिखी थी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उन्होंने प्लांट इकोनॉमी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ये हो गए भारत में नियोजन के पिता एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इसी क्रम में 1934 में फिक्की प्रस्ताव आता है। क्या आता है? फिक्की प्रस्ताव, जो क्या डिमांड करता है? एनपीसी यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात करता है, उसका गठन की बात करता है, या एनपीसी के गठन की बात करता है।
फिर आता है आप 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में एनपीसी का गठन हो जाता है। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में एनपीसी का गठन। ठीक है, एनपीसी का गठन। 1944 में आपको पता है बॉम्बे प्लान आता है। बॉम्बे प्लान इसे मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने तैयार किया होता है। 1944 में बॉम्बे प्लान। हाँ, इसी क्रम में जो है सर्वोदय योजना, जनवादी योजना, भी आती है। ये एमएन राय लाते हैं आपकी जनवादी योजना, और सर्वोदय योजना तो अपनी जेपी जयप्रकाश नारायण जी लाते हैं। ये हो गया भारत में नियोजन। ठीक है, अब आते हैं योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। खैर योजना आयोग समाप्त तो हो गया है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए योजना आयोग क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका भारत के नियोजन में। ठीक है, योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 और इसकी 6 अगस्त 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करने का उद्देश्य ये था ताकि जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। सहकारी संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्य के संबंधों को बढ़ावा। तो इसमें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इससे जो है थोड़ा योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, दोनों का जो है दोनों की स्थापना जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुई थी। यानी दोनों क्या थी, संविधान निर्तर संस्थाएं थी। मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुआ था। संविधान ने दोनों अर्थात दोनों संविधान नेतर संस्थाएं थी। दोनों संविधान नेतर संस्थाएं थी। हाँ, इसका कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण व संसाधनों का आवंटन। पंचवर्षीय योजना का निर्माण व संसाधनों का आवंटन। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जान ही रहे हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई। देने के लिए की गई। यानी इसमें कौन थे, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई।
तीसरा अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष पीएम अध्यक्ष, पीएम अध्यक्ष, ठीक है। ये आपकी योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। अब क्या हुआ कहानी, थोड़ा अब आगे सब कहानी है। संघर्ष होगा संविधान नेत्र संस्था थी, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, ठीक है, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए मार्कर शुरू हो गया है, मतलब खत्म हो गया है, लेकिन तब समझ में आपको आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए की गई। पीएम अध्यक्ष होते थे, ठीक है। मंत्रिमंडलीय संकल्प से इनकी स्थापना होती है, अर्थात दोनों संविधान नेतर संस्थाएं थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना योजना आयोग का कार्य था, साथ ही संसाधनों का क्या करती थी, आवंटन करती थी। ये हो गया। अब बात आई जब जनता बीजेपी आई सत्ता में, जब बीजेपी आई तो उन्होंने कहा कि योजना आयोग जो है सहकारी संघवाद में बाधा बन रहा है। क्यों बाधा बन रहा है? क्योंकि संसाधनों का आवंटन करता था, तो इनका एक्सक्यूज मिल गया कि भाई ये जो है सहकारी संघवाद में बाधा बन रही है, तो इसको समाप्त करके, यानी योजना आयोग को समाप्त करके क्या लाया गया इसके स्थान पर, नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना जो है, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग स्थापना इसकी हुई 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था, लोगों ने कहा कि भाई जो है योजना आयोग सहकारी संघवाद में बाधा बन रही है, तो हमें एक ऐसी आयोग की जरूरत है जो जन भागीदारी को सुनिश्चित करे, क्योंकि सबने अपना वही इशू गुनाया कि इसमें जन भागीदारी का अभाव है, हाँ, इसकी अप्रोच अप टू डाउन है, ये सब इन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा अब हमें थिंक टैंक की जरूरत है, तो थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका गठन भी जो है मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुआ, यानी ये भी क्या थी, संविधान नेता संस्थाएं थी, संविधान नेता संस्था थी। स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुआ था, मंत्रिमंडलीय संकल्प से हुआ, यानी क्या थी, संविधान नेतर संस्था थी। तीसरी चीज पीएम अध्यक्ष, जाहिर सी बात है पीएम होगा। एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, मोदी जी। एक उपाध्यक्ष, हाँ, 4 कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होंगे इसके, पदेन सदस्य होंगे इसके, ठीक है। 4 कैबिनेट मंत्री पदेन मतलब समस्या ही होंगे, मतलब एक पद तो मिला ही मिला, दूसरा पद फ्री मिला, बाय 1 गेट 1 फ्री, उसका मतलब पदेन, ठीक है। ये हो गए 4 कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होंगे। एक गवर्निंग काउंसिलिंग होगी, गवर्निंग काउंसिल, इसमें कौन होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, जिससे क्या हो, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले। गवर्निंग काउंसिल होगी। 3 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होंगे। सदस्य होंगे, ठीक है। 3 पूर्णकालिक 4 अंशकालिक सदस्य होंगे। और क्या होगी, क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय परिषदें, ठीक। और एक सीईओ होंगे, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इस समय कौन है मुख्य सीईओ, अभिकांत दास शायद, सीईओ लिखेंगे,
ये हो गया नीति आयोग। अब इसके कार्य क्या है? कार्य इसकी स्थापना जो है थिंक टैंक के रूप में, ये क्या करेगा? नए नए जन कल्याणकारी विचारों का प्रवाह करेगा। ठीक है। अच्छा, जब योजना आयोग समाप्त हुआ था तो कई लोगों ने उसकी आलोचनाएं की कि हमने जो है एक स्वतंत्र आवाज खो दी। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि अपनी नियोजन की नीति ही समाप्त हो गई है। मोदी जी ने कहा कि इस गलत फहमी में मत रहो तुम सब कि नियोजन की नीति समाप्त हो गई या हमने एक स्वतंत्र आवाज खो दी है। तो मोदी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि तुम लोग इस गलत फहमी में मत रहो, हमने सिर्फ नियोजन का रास्ता बदला है, मंजिल आज भी हमारी तीव्र आर्थिक विकास और समावेशी विकास ही है, यानी सबका साथ सबका विकास। तो यही मोदी जी ने डायलॉग मारा था। और तो नीति आयोग के कार्य देख लेते हैं। कार्य थिंक टैंक जान ही रहे हैं, यानी आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर डीएम तक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। चलने लगा। ठीक है। ये क्या और क्या करता है? सरकारी संघवाद को बढ़ाता है। जो उसमें पढ़े थे निर्देशात्मक नियोजन में, वही सब इसमें रहेंगे। सहकारी संघवाद को बढ़ाता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा। ठीक है। और क्या रहेगा? जन भागीदारी। ठीक है, जन भागीदारी हो जाएगी। और संघवाद को बढ़ावा थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। सरकारी संघवाद बढ़ावा, जन भागीदारी। और क्या होगा? सरकारी संघवाद बढ़ावा, जन भागीदारी। और नए नए जन कल्याणकारी विचारों का प्रभाव। और क्या है? इससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता